नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। और प्यारे बच्चों, आप सभी की डिमांड थी कि सर हम बीएससी थर्ड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हैं। तो आप एक काम करो, हमें इतना गाइड कर दो कि बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स है, इसमें 3 पेपर हैं। तो कौन सा पेपर हमारे लिए इजी रहेगा, कौन सा हार्ड रहेगा, किसको पढ़ने से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, वो भी कम समय में। तो आज की पूरी वीडियो बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए होने वाली है, मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली। और बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए भी आएगी, टेंशन मत लो, और वो भी आजकल के अंदर आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, करें वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बताओ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए कि गुरुजी हमारे पास ऐसा कौन सा पेपर इजी पड़ेगा। तो देखो लिख देते हैं भैया, बीएससी और थर्ड ईयर। और बीएससी थर्ड ईयर में भी कौन सी बात कर रहे हैं अपन, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, अपना फेवरेट पेपर। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 पेपर हैं, सभी को पता है कौन कौन से हैं। देखो, पहला, दूसरा और तीसरा पेपर। पहला पेपर जो है ना, उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और जिसको पेपर का नाम याद नहीं है वो तो फिर डूब के मर जाओ भैया। सेकंड पेपर है मेरे पास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और थर्ड पेपर आपके पास में है डायनेमिक्स। ये 3 पेपर आपके मैथमेटिक्स में है। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, एक छोटी सी बात। अब सपोज करो मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, भैया अगर आपको ये बोला जाए कि आपके घर से लेकर आपको बाजार तक जाना है, और आपके घर से लेकर बाजार तक जाने के आपको कोई 500 रुपए दे, और एक आपके घर से लेकर, मान लो आपसे बोले कि भैया आपसे जो 15-20 किलोमीटर दूर आपका रेलवे स्टेशन है, या फिर सपोज करो आपके घर से जयपुर काफी दूर है, तो जयपुर जाने की बोले, तो आप कहाँ जाने की बोलोगे। 500 रुपये तो दोनों मिल रहे हैं सेम जगह पे। तो बच्चे कहेंगे सर पागल थोड़ी है, हम इतना तो समझते हैं, हम चुपचाप 500 रुपये रखेंगे और घर से बाजार तक जाके आ जाएंगे। तो वहां पे हमारे 500 रुपये पक्के हो गए। तो मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मतलब आपके टोटल जो तीनों पेपर है ना, 40 नंबर का ये पेपर है, 40 का ये है, और 40 का यही है। मतलब नंबर तो सेम ही मिलेंगे तीनों के अंदर, नंबर तो सेम मिलेंगे। लेकिन भैया कौन से पेपर में मेहनत कम करनी पड़ेगी, यही तो बात है, यही तो बात है। अब सुनो ध्यान से। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इजी पेपर कौन सा पड़ेगा। देखो, अब यहां पर बात करते हैं हम, ये सभी बच्चों के लिए, जितने बच्चे हैं ना, सारे बच्चे अलग अलग माइंडसेट के हैं, और सभी बच्चों के लिए पेपर जो है ना वो इजी अलग अलग होगा। अब मैं यहां पर पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा चलता है, जैसे कि मतलब कोई क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में दिमाग काफी अच्छा चलता है, आपको लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो वो बच्चा डायनेमिक्स की ओर देख सकता है। और जिसका लगता है कि यार मेरे को एलजेब्रा में थोड़ा इंटरेस्ट है, एलजेब्रा में मेरे को थोड़ा मजा आता है पढ़ने में, जैसे आपने सेकेंड ईयर में रियल पढ़ी थी, अगर रियल पढ़ने में जिसको इंटरेस्ट है, वो भैया अपना एलजेब्रा की तरफ जा सकता है। और ये तीसरा पेपर जो कॉम्प्लेक्स बचता है, सबसे इजी पेपर, सबसे सरल पेपर जो है ना, वो आपका है कॉम्प्लेक्स। तो मेरे प्यारे और लाडले बच्चों, आपको आंसर मिल चुका है कि भैया बीएससी थर्ड ईयर में आपका ये जो पेपर है कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन को 5 यूनिट मिलती है, आपको पता है। तो पांचों यूनिट जो मिलती है ना, लगभग आपको इजी इजी मिलती हैं। और अब समझ लो कि इन सब में से सबसे इजी जो पोर्शन है वो आपको ये मिलेगा। अब एक बात बताऊं आपको, आपको कहीं ना कहीं तीनों पेपरों के अंदर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, और वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के अंदर, बिना किसी कंटेंट के, बिना वीडियो लेक्चर्स के आप टॉपिक्स को नहीं कवर कर पाओगे सोल्ड पेपर की सहायता से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना आज 17 तारीख हो गई, कल 18 तारीख है, 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, और फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के लिए चल रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिक्स की, आपकी जो इच्छा वो ले लेना, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि भैया लगभग जो आपका कोर्स अभी आपको 1000 का मिल रहा है, वो आपको मिलेगा 599 के अंदर। और एक और बात, इसमें कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं आपको। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, जो मैं हर लेक्चर में गाता रहता हूं, कई बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं हर लेक्चर में आप रिवीजन बैच की बात जरूर करते हो। मेरे प्यारे बच्चों, जो रिवीजन बैच रहेगा, जो कि लाइव होने वाला है, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव रिवीजन बैच प्लस में पहले की क्लासेज, जो रिकॉर्डेड क्लासेज जो अभी अपनी चल भी रही हैं, ये दोनों क्लासेज आपको मिलेंगी मात्र 599 में। और मैं लिख के दे सकता हूं पूरे यूट्यूब पे, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, जैसा कंटेंट, जैसे पीडीएफ, जैसे लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता इस प्राइस रेंज के अंदर। कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है।
तो अगर आपको चाहिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो तुरंत टाइम वेस्ट क्यों करते हो? फरवरी का टाइम है आपके पास, फिर मार्च आपके पास और फिर अप्रैल में एग्जाम हो जाएंगे आपके, तो लगभग 1 डेढ़ महीना बचा है आपके पास में, तो वेट किस कर रहे हो? तो एप्लीकेशन करना है आपको, अपना बीपी क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर पे है और कूपन कोड वगैरह आपको वहीं पे दिख जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। वैसे कूपन कोड बताऊं क्या है? महादेव, महादेव कूपन कोड है ये, महादेव। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, जरूरी बातें थी, मैंने बता दिया आपको। अब वही बात है, हम वापस अपने वहीं पे टॉपिक पे जाते हैं कि सर हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सबसे इजी पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो पेपर है ना वो उसमें ना तो ज़्यादा लॉजिक लगता है, सिंपल छोटी मोटी जो कैलकुलेशन आप रियल में सीख के आए हो ना, वैसी ही छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में करनी पड़ती है। एलजेब्रा जो पेपर है इससे थोड़ा हार्ड पड़ता है, इससे थोड़ा सा हार्ड है, और सबसे टफ पड़ता है डायनेमिक्स। मतलब ये जो पेपर है ना, ये मान के चलो कि इस पेपर में वही बच्चा टिक सकता है जिसका इंटरेस्ट भी मैथमेटिक्स में होना चाहिए और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी दबा के करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना प्रैक्टिस के। इन पेपर में क्या है कि अगर आप क्लास ले लेते हो, क्लास लेने के बाद में सपोज करो आपने नोट्स बनाए भी हैं, नहीं भी बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, आप नोट्स को देख देख के आराम से पढ़ सकते हो, क्लासेस भी मतलब बिना प्रैक्टिस के भी काम चल सकता है। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली और हमारा काम हो गया कॉम्प्लेक्स में और एलजेब्रा में। लेकिन डायनेमिक्स ऐसा पेपर है, इसमें एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो उसको नहीं कर सकते आप। और आपको पता है ऐसे पेपर को पढ़ने के लिए आप सोल्व पेपर से पढ़ोगे क्या उसको? कई बच्चे क्या करें कि गुरु जी अब तो कोर्स लेने से कोई मतलब ही नहीं है, अब तो कोर्स लेने से मतलब ही नहीं, क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाली है, 1.5 महीना बचा है। अरे भैया कोर्स लेने का टाइम ही अब है। बिना किसी कोचिंग क्लासेस के मैथमेटिक्स में पास नहीं हो सकते और आपका भ्रम है टूट जाएगा। वेट कर लेना, थोड़ा थोड़ा वेट कर लो, अप्रैल में एग्जाम हो जाएंगी, जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जून जुलाई के अंदर टूट जाएगा गवर्नमेंट। क्योंकि आपको लगता है ना कि लॉकडाउन से पहले की जो कहानी थी वैसे ही बीएससी है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इस बार लगभग है ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लगभग मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ 80 से 90% बच्चे फेल होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स को पढ़ने का बच्चों ने तरीका ही चेंज कर दिया। मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं बच्चे थ्योरी की तरह, हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे ये कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो क्या? मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स, एल्जेब्रा और डायनेमिक्स। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो मैं अभी आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूं ना, इससे क्या है कि आपका दिमाग थोड़ा और शार्प हो जाएगा। आप कैसे? सुनो ध्यान से, देखो एक बात बताओ, आपको टोटल कितने नंबर है? 120 नंबर। 120 में से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 36 नंबर चाहिए। एक बात बताओ, अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर एल्जेब्रा पढ़ लेता हूँ प्लस में यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ लेता हूँ, तो एक बात बताओ इन दोनों में कितनी यूनिट है? इन दोनों में यूनिट है आपकी 10। अगर मैं दोनों की 5-5 यूनिट पढ़ लेता हूँ, 10 यूनिट पढ़ लेता हूँ, एक पेपर कितने नंबर का है? एक पेपर है आपका 40 नंबर का। तो मैं आप बताऊं 40 भी नहीं लेके चलता हूं, तो मैं 30-30 नंबर लेके चलता हूं कि आपने पूरा पूरा पढ़ा, और 30 नंबर आप लेके आ गए एल्जेब्रा में, 30 नंबर आप लेके आ गए कॉम्प्लेक्स में, आपके हो चुके हैं 120 में से 60 नंबर, और जो भी भैया आपकी लगभग 50-55% प्लस बन चुकी है, जबकि आपने डायनेमिक्स को हाथ भी नहीं लगाया। ये और बताओ। अब बच्चे क्या है कि जो अभी पढ़ना चालू करेंगे, और भाई साहब मैथमेटिक्स में 3 पेपर हैं, कैसे पढ़ेंगे? हाँ, डायनेमिक्स तो बहुत हार्ड बता रहे हैं भैया, उसको तो टच करना भी मुश्किल है। देखो अगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आप सीजीएल की तैयारी करो, किसी की तैयारी कर रहे हो ना, और आपको लगता है कि मैं 2 पेपरों में पूरी जी जान लगा सकता हूँ, तो तीसरे पेपर को टच मत करो। तीसरा पेपर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो आप। कैसे? आपके पास में रिवीजन बैच रहेगा ना भैया, रिवीजन बैच आपके पास रहेगा, तो रिवीजन बैच को ज्वाइन करके आप क्या करना, रिवीजन बैच को ज्वाइन करके आप जब देखो, अब आपको पता है इस बार जब एग्जाम होंगी तो 4-5 दिन का गैप हर एग्जाम में आएगा, वो 5 दिन इस एग्जाम को दे देना। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि रिवीजन बैच के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस मुझे है, जो कि लास्ट 2-3 साल से मुझे हो ही गया है कॉन्फिडेंस। उस बैच को पढ़ने से आप ये मान के चलो कि इसमें 40 में से लगभग 15 प्लस का मैटर तो इजीली आराम से गेन कर सकते हो 5 दिन के अंदर अंदर। अब बताओ और क्या कर सकता हूँ आपके लिए मैं? छोटी से छोटी बातें सब कुछ बता चुका हूं, और हर चीज का सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। और क्या चाहिए आपको? बस आपको एक काम करना है, कोर्स ज्वाइन करके पीडीएफ निकलवा के और उसको बैठ के रिवीजन करना है धुआंधार, और कुछ नहीं करना। लगता है आपको कि यार कुछ और भी डाउट आपके मन में है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के बाद कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।